गाइस। गाइस, आज हम पढ़ेंगे मई 2026 का एडिटोरियल और इसमें मैं आपको वोकैबलरी बताऊंगा, ग्रामर बताऊंगा, स्कीमिंग बताऊंगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बताऊंगा और न्यूज़ तो आप समझ ही जाएंगे जब मैं सारी चीज़ बताऊंगा। तो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी, ठीक है। तो चलते हैं आप कहें तो मैं कलर पेन यूज कर लूँ क्या पढ़ाने के लिए, क्योंकि यूज कर लेता हूँ, ज़्यादा ही सही सुइटेबल रहेगा हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, ठीक है। सो चलिए लेते हैं कलर पेन। हम्म, रुको गाइस थोड़ा। हम्म टेक ईस्ट। टेक ईस्ट का मतलब गाइस यहाँ क्या है, मैं बताऊं गाइस। इसका मतलब आप कभी भी छोटे से फ्रेज का मतलब टेक मतलब ईस्ट, पूर्व की दिशा की तरफ लेना, या टेक टेक मील, या मतलब कि एक तरह से जाना, ईस्ट की तरफ जाना। ऐसा ही कोई फीलिंग है इस पे, टेक ईस्ट, ईस्ट की तरफ ईस्ट लेना, ऐसा कुछ है, ठीक है। सो द बीजेपीज प्रायोरिटी मस्ट बी इंड वॉयलेशन इन वेस्ट बंगाल। इसका मतलब क्या हुआ guys? ये सब टाइटल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बीजेपी की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, बीजेपी की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए। कैसे प्रायोरिटी? बीजेपी की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? मस्ट भी, बीजेपी की प्रायोरिटी मस्ट भी होनी चाहिए। बीजेपी की जो प्रायोरिटी मस्ट बी इन, बीजेपी की प्रायोरिटी होनी चाहिए खत्म करना वायलेंस। वायलेंस मतलब उथल पुथल, कोएज, डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर, ये सारी चीजें, वायलेंस को खत्म करना होना चाहिए। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अब गाइस चलिए, अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से द भारतीय जनता पार्टीज विक्टोरी इन द वेस्ट बंगाल हैज लॉन्ग बीन इन द मेकिंग। इसका मतलब गाइस समझे? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है इन वेस्ट बंगाल में, वो लंबे समय से रही है, डेवलपमेंट प्रोग्रेस में रही है। इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द पावर फॉर 3 consecutive 5-year term, in the power of 3 consecutive 5 years term, the Trinamool Congress (TMC) has been degenerating by the day, while the BJP built up itself vote by vote, added by all the labor levers of the power that I could exercise as a that it can exercise as the ruling party at the center. गाइस यहाँ से इसका मतलब बताते हैं। कलर दूसरा ले लें। जो यहाँ से गाइस, इन से लिखा है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो गाइस यहाँ से है, इन से, ये, सॉरी, अरे यार, ये ये गाइस यहाँ से जो सेंटर से लिखा है यहाँ तक, ये यहाँ पे कलर नहीं लग रहा है तो समझ जाइएगा। इन द पावर ऑफ 3 consecutive 5 terms, जो पावर में रही है लगातार 3 पंचवर्षीय। कौन रही है पावर में? द तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी रही है पावर में। क्या किया इसने? हैड बीन डिग्रेडिंग, डिक्लाइन, गिर रही है, झुक रही है, एक तरह से हट रही है, उसकी सरकार जा रही है। बाय द डे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। जबकि व्हाइल का मतलब जबकि, ये गाइस, ये जो ये पहले यहाँ लगा, फिर ये व्हाइल गाइस, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये होते हैं, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं, ठीक है। सो व्हाइल जबकि, व्हाइल जबकि द बीजेपी हैज बिल्ट इटसेल्फ, बीजेपी ने खुद को, अपने आप को बनाया है। कैसे बनाया है? वोट बाय वोट, वोट को जोड़ जोड़ के बनाया है। और एडेड बाय, सहायता ली है, किसके द्वारा सहायता दी गई है? ऑल द लेवर्स ऑफ द पावर, जो टूल्स उसने यूज किए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पावर को इस्टेब्लिश करने में यूज की जाती है, उन्हें लेबर ऑफ पावर्स कहते हैं। ये टूल्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उनको पावर्स में जो होती हैं उनको यूज करते हैं गाइस।
एंड कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बता ही चुका हूँ। एडेड का मतलब होता है हेल्प, असिस्टेंस, हेल्प। एंड लीवर का मतलब होता है एंड साधन, टूल, माध्यम, कोई टूल जो यूज किए हैं, टूल ऑफ द पावर, जो पावर में है ऐसे टूल ऑर्गेनाइजेशन का यूज। इसका जो लेवर्स ऑफ द पावर ये होता है एक तरह से टूल होता है, एक साधन, माध्यम, किस तरह के माध्यम से, पावर के माध्यम से। बाई, एडेड बाई द लेबर, ऑल द लेबर, लेबर मतलब कि माध्यम, एडिट जो सहायता किए गए सभी माध्यम, कैसे माध्यम थे, ऑफ द पावर्स, पावर्स के माध्यम थे, मतलब कि लेबर, लेबर, सॉरी, लीवर, लीवर से, सॉरी, लेबर पढ़ रहा हूँ, लीवर से, ऑफ द पावर, पावर दैट आई कुड एक्सरसाइज, पावर बाई ऑल द पावर दैट, जिसको इट कुड एक्सरसाइज एज, ये पावर है, पावर को, जिसको ये पावर को क्या बता रहे हैं, बीजेपी, इट किसके लिए कहा गया बीजेपी को, बीजेपी कुड कर सकती है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब रूल कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है एज अ रूलिंग पार्टी, एज द सॉरी गाइस, एज द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, जो का कंट्रोल कर सकती है रूलिंग पार्टी की तरह सेंटर में। समझ में आया गाइस? हम्म, इधर से अब आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। The party won 207 of the 29 assembly seats in 2021. It had 77, ठीक है, कैसे यहाँ का, द पार्टी, पार्टी ने जीता है, कि बीजेपी के बारे में बात होगी, पार्टी ने जीता है, हम्म, पार्टी ने जीता है 207 सीटें, और किसने में 299 सीटें, सीटें वाली असेंबली जो थी उसमें से 260 जीती है पार्टी, मतलब बीजेपी ने जीता है। और इन 2021 में इसके पास थे 707 सीटें थी। एंड विश्व विशेंदु अधिकार अधिकारी, विशेंदु अधिकारी, ऐसा अधिकारी है ना, पर नाम इसका चाहे जो भी हो, मैं विशेंदु अधिकारी, आप देख लेना इंटरव्यू, इसका कंप्लीट क्लियर नाम क्या है, विशेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द ऑन आउट गोइंग असेंबली। आउट गोइंग असेंबली का मतलब समझे कैसे, आउट गोइंग का मतलब बताएं, आउट गोइंग मतलब क्या है, जो अब जो ऑन गोइंग है, जो चल रही है, आउट गोइंग जो पहले चल रही थी अब नहीं चल रही, तो जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, इनकम जो ऑन गोइंग, जो पिछले वाली असेंबली में चल रही थी, वो इन किसमें, उसकी असेंबली, जो पिछली असेंबली चला रहे थे, अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, कौन, ये शिवेंदु अधिकारी, विल, इसी विल गाइस, ये केस ऑफ एपोजिशन है, केस ऑफ गाइस, ये जो है, ये जो यहाँ से, सॉरी, यहाँ से है, द लीडर, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द, ये केस ऑफ ऑपोजिशन होता है, जो कि बताता है कि अब एक अपने ही नाउन के बारे में बताता है, और यहाँ पे जो कॉमा के बीच में लगा है, इसका मतलब ये नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है, अन नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की फ्रेज की तरह है, इसका ना भी होता तो भी मीनिंग क्लियर ही था, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, विष्णु विशेंदु अधिकारी विल होंगे न्यू चीफ मिनिस्टर, ओके, द पार्टी, द पार्टी जो, एंड ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं गाइस। एंड जो विशेंदु अधिकारी जो लीडर थे अपोजिशन पार्टी के, जो ऑन गोइंग असेंबली की, जो पिछली पिछली असेंबली थी उसके लीडर थे, ठीक है, अब ये नए चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, ओके, ही डिफीटेड, किसने हराया, विंदुस अधिकारी ने हराया किसको, ही डिफीटेड, सॉरी बता रहा हूँ, ही यहाँ से, ही डिफीटेड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इन हर ओन कॉन्स्टिट्यूटेंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब गाइस समझे, कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब कि जिस विधानसभा से इन्होंने जीता था, जिस विधानसभा एक एरिया होता है, उसी को जहाँ उस एरिया का विधायक होता है वही कहलाता है, तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस जिस एरिया का जो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेजिस्लेटिव
constitution, the area which is elects the representative of the Vidhan Sabha for the Vidhan Sabha, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है उस एरिया को कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, ठीक है। ही डिफीटेड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इन हर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या नाम था? भवनीपुर, अजीब नाम है ये। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या नाम था गाइस? ये लिखा है, ये लिखा है भवनीपुर। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये भवनीपुर मार्किंग द सेकंड टाइम दैट ही हैड प्रिवेल्ड ओवर हर। प्रिवेल्ड मतलब कि जीते हैं, हराया है एक तरह से। प्रिवेल्ड का मतलब शायद कुछ था, मुझे याद था, रुकिए। प्रिवेल्ड का मतलब होता है जीतना, वोन। अच्छा, द ही डिफीटेड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इन हर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी भवानीपुर एंड मार्किंग, इन्होंने मार्क किया है कि दैट सेकंड टाइम, ये सेकंड टाइम है, दूसरी बार है, दैट ही हैड वोन ओवर हर। अच्छा, ये दूसरी बार था इन्होंने जीता है। भी जो सिंधु अधिकारी ने जीता, ये दूसरी बार जीता है। किसको हराकर? दैट ही हैड प्रिवेल्ड ओवर हर। जो प्रिवेल्ड का मतलब होता है जीता, किसके ऊपर जीता है? हर मतलब कि ममता बनर्जी के। आफ्टर कब? आफ्टर नंदिनी, सॉरी, नंदीग्राम इन 2021। आज नंदीग्राम के बाद, जब नंदीग्राम के बाद ये सेकंड बार जीता है, नंदीग्राम के बाद सेकंड बार जीते हैं 2021 में, ठीक है। यहाँ से मार्किंग से यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन ओवर जॉब्स। यहाँ तो मार्किंग द सेकंड टाइम्स ही हैड प्रिवेल्ड ओवर हर एंड आफ्टर द, ये दूसरी बार था जो कि इन्होंने इन्होंने हराया है ममता बनर्जी को, या या तो ऐसा कह सकते हैं इन्होंने जीता है ममता बनर्जी के आगे होकर जीता है एक तरह से। आफ्टर नंदिनी ग्राम इन 2021, नंदीग्राम की 2021 के बाद दूसरी बार है ये, ओके। पॉपुलर पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन ओवर जॉब। अच्छा, जो ये प्रसिद्ध डिससैटिस्फैक्शन, असंतुष्टिकरण है, जॉब्स ना मिलना, कि जॉब्स ना मिलना, और करप्शन होना, और गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर जिस ने कमज़ोर कर दिया है। जो पॉपुलर डिसर्टिफिकेशन है, जो ऐसी सरकार जिन्होंने जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पाई है, किस तरह की जॉब नहीं दे पाई, करप्शन नहीं कर पाई, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करा पाई, उसकी वजह से लोग डिससेटिस्फाइड हो गए, जिसे इसकी वजह से बोला है कि पॉपुलर डिसर्टिफिकेशन ओवर जॉब्स, करप्शन, गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर अंडरमाइन। अंडरमाइन का गाइस होता है कमजोर कर दिया, वीकन, कमजोर कर दिया द टीएमसी को, which increasingly relied on, जो टीएमसी जो कि ग्रोइंगली इंक्रीजिंगली निर्भर थी, रिलाइड ऑन। गाइस यहाँ पे ध्यान रखें, रिलाइड ऑन के बाद हमेशा रिलाई ऑन के बाद ऑन प्रपोजिशन या डिपेंडेंट ऑन के बाद भी ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। रिलाइड ऑन वायलेंस एंड कोएशन, कोई क्या बोल रहे हैं इसको, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मार्क कर दूं, यहाँ से यहाँ तक, हाँ। which increasingly relied on violence and coercion to keep the state under the thumb। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया गाइस। यहाँ पे डिसर्टिफिकेशन का मतलब ये है करप्शन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस एंड अंडरमाइन का तो मतलब बता ही दिया। इंक्रीजिंगली मतलब एक तरह से तेजी से, निरंतर बढ़ते हुए, इसकी मतलब प्रोग्रेसिवली, स्टेडली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एंड ये कोएर्जन का मतलब होता है दबाव हो गया, ज़बरदस्ती, दबाव, विवश करना किसी चीज़ को, प्रेशर में कंपल्सन डालना, फ़ोर्स करना। ये जो टीएमसी की सरकार इंक्रीज़ली रिलायड ऑन, निर्भर थी वॉयलेंस पे और दबाव 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 डाल रही थी, किस लिए? कीप द स्टेट
स्टेट को रखे अंडर अपने थम, अंडर द, अंडर इस थम का मतलब गाइस होता है अपने कंट्रोल में रखना। अंडर इट्स थम का मतलब होता है गाइस अपने कंट्रोल में रखना, अपने थम के नीचे रखना, हाथ के नीचे रखना चाहती थी स्टेट को, ये जो टीएमसी थी। ठीक है, ये था इसका बवाल। अच्छा है। एंड द वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम। अच्छा, यहाँ से गाइस ये जो है, अच्छा ये जो स्कैम है इरोड, इसने उठाया पब्लिक ट्रस्ट इन द टीएमसी एंड द आरजी कर रेप एंड मर्डर केस वाज अ मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अच्छा, ओके, बताते हैं गाइस। इरोड का मतलब है नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, करो इसका, और इसको ऐसे भी कहते हैं डिट्योरेटेड कर दिया, और डिसइंटीग्रेटेड कर दिया, वॉर्न अवे कर दिया, कोरेडेड कर दिया, इसको सारे शब्द यूज किया सकते हैं। ठीक है, तो द वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम ने कमजोर कर दिया, नष्ट कर दिया पब्लिक ट्रस्ट को, इन टीएमसी पर ट्रस्ट को कमजोर कर दिया। एंड आरजी कर, जो आरजी कॉलेज में रेप हुआ था एंड मर्डर केस वाज अ मेजर इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब एक तरह से मोड़ देना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब कि भरोसा थोड़ा बहुत था लेकिन बिल्कुल ही मोड़ दिया, भरोसे को बिल्कुल पलट गए। तो ये मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है किसका, टीएमसी पे जो लोगों को भरोसा था अब उससे भरोसा नहीं रहा, ये इन सब घटनाओं की वजह से। इसीलिए कहा गया है कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक तरह से कैसे कह सकते हैं, इंटोनेशन था, एक्सेंट्यूशन था, एंड वेरी मॉड्यूलेशन कह सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको कहने के। इन्फ्लेक्शन, अभी आपने अगर उसमें फिजिक्स वाले होंगे तो उसे पता होगा इन्फ्लेक्शन का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा उससे रिलेट कर लेंगे वो। मिस्टर बैनर्जी फर्स्ट लॉस्ट कंट्रोल ओवर गवर्नेंस। मिस्टर जो ममता बनर्जी ने तो पहले तो लॉस्ट खो दिया नियंत्रण गवर्नेंस से, सरकार से। एंड व्हिच वाज सॉरी गाइस, ये जो है यहाँ से, रुकिए मैं कलर चूज कर लूँ अगर दूसरा वाला, यहाँ से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से। मिस्टर बनर्जी फर्स्ट लॉस्ट कंट्रोल और गवर्नेंस, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये नहीं, एडिशनल नहीं, ये जो हाइफन के बीच में, अगर मैंने पिछला वीडियो आपने देखा होगा, ये जो हाइफन के बीच में होता है अक्सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। ये गाइस जो हाइफन के बीच में यूज होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हाइफन कहाँ से कहाँ तक लगा है, व्हिच से लेकर बिगिनिंग तक, तो समझा। जो मिस्टर बनर्जी पहले तो सरकार गवर्नमेंट से कंट्रोल खो दिया, फिर क्या हुआ कि व्हिच गवर्नेंस, गवर्नेंस जो थी ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है गवर्नेंस के बारे में। ये जो व्हिच बता रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो बता रहा है गवर्नेंस के बारे में। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है गाइस, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके बारे में बता रहा है, सॉरी कलर दूसरा ले लेता हूँ, ब्लैक ले लिया, रेड कलर ले लिया। ये जो विच बता रहा है, ये ये इसके बारे में बता रहा है, ये जो है इसके बारे में बता रहा है, ये इसके बारे में है, विच बता रहा है, ये ये इसके बारे में विच बता रहा है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया, मैं हटा दे रहा हूँ। ओके, विच which was never completed even at a beginning and then lost control over the narrative, एंड उसके बाद खो दिया कंट्रोल ओवर द नरेटिव से। नरेटिव मतलब कि बोलना एक तरह से, नरेटिव एंड बोलना एक तरह से कि नरेटिव से, देन लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द नरेटिव। नरेटिव मतलब कि नरेट करना, बोलने से, नरेटिव से भी कंट्रोल खो दिया। ओके, एंड इसके बाद कौन सा है, हाँ, इन 2021 सॉरी, इन 2021 में क्या हुआ, क्या हुआ 2021 में, क्या हुआ 2021 में, इन 2021 में उसके दावे, उन्होंने दावा किया टू बी द प्रोटेक्टर, वह प्रोटेक्टर रक्षक है, प्रोटेक्टर है, और बंगोली आइडेंटिटी के, अच्छा, बंगाली पहचान के रक्षक हैं, उन्होंने दावा किया ऐसा, किसके,
जबकि अगेंस्ट अगेंस्ट बीजेपी 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 जो कि परसीव्ड, अच्छा बीजेपी बीजेपी अगेंस्ट अगेंस्ट द बीजेपी परसीव्ड का मतलब क्या समझते हैं? परसीव्ड परसीव्ड का मतलब कि कैसे बताऊं? परसीव्ड का मतलब परसीव्ड मतलब कि समझती है, जो प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से महसूस करती है, समझती है, प्रत्यक्ष है, इस तरह का बोल सकते हैं इसको हिंदी में। मुझे हिंदी पता नहीं, बट इसका इंग्लिश बता दूं। ऑब्जर्व, रिकॉग्नाइज्ड, रिगार्डेड, सेंस्ड। जिस बीजेपी जिसने सेंस्ड मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, सेंस्ड किया जाता है, कैसे? एज द प्रमोटर है वो हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू हार्टलैंड प्रोजेक्ट की, सॉरी पूछो तो हिंदू हार्टलैंड प्रोजेक्ट की। ये जो अब गाइस यहाँ पे एक जादू का होने वाला है, सो देखिएगा, मैं थोड़ा आपको भी बताना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक सो लिखा है, ये जो हैड है, ये जो सॉरी यहाँ से जो हैड, ये हैड का सब्जेक्ट कौन सा है? ये हैड का सब्जेक्ट कौन सा है? इसका सब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट इसका, इसका इसका सब्जेक्ट ये रहा, इसका सब्जेक्ट ये रहा, इसका सब्जेक्ट ये रहा, इसका सब्जेक्ट ये रहा, ये उसके दावे हैड वर्क इन हर फेवर, उसके जो दावे थे उन्होंने काम कर गए, और उसकी उसी के फेवर में, जो ममता बनर्जी के फेवर में काम कर गए। अब इसको मैं पूरा डिटेल्स बताता हूँ। 2021 में क्या हो कि ममता बनर्जी ने दावा किया कि वह प्रोटेक्टर है बंगाली पहचान की, एक रक्षक है, प्रोटेक्ट करते हैं बंगाली पहचान को, उन्होंने दावा की। जबकि बीजेपी, लेकिन ये बीजेपी के नेता है, बीजेपी से हैं, ठीक है। जब अगेंस्ट बीजेपी, बीजेपी जो है, सॉरी, जो बीजेपी है परसीव ऑब्जर्व की, बीजेपी ऑब्जर्व की जाती है एज द प्रमोटर, वो हिंदू हार्टलैंड प्रोजेक्ट की, जो हिंदुओं को पसंद करती है, हार्टलैंड की एक माना जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि बीजेपी हिंदुओं को प्यार करती है, हार्टलैंड मतलब कि हिंदू प्यार करती है, ऐसे प्रोजेक्ट को माना जाता है, ठीक है। सो ये है यहाँ से यहाँ तक। मैं थोड़ा ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया, ये भी है, ये भी कमाल का सेंटेंस था। और ये हर क्लेम का सब्जेक्ट ये है रहा, और वर्ब ये रहा, ठीक है। एंड इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आगे। अब जाते हैं दैट रीजनल आइडेंटिटी, वह रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वह क्षेत्रीय पहचान की राजनीति ने कमजोर कर दिया एज इट्स प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक गाइस, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड यहाँ से से एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि है। जब थोड़ा डिटेल से ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि है, एज दैट, यहाँ पे एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि है। तो दैट रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वीकेंड, क्योंकि इसके इट्स मुख्य जो साथी थे सैंक, ये सैंक इनटू किसमें चले गए, वायलेशन करने लगे, डीजनरेशन करने लगे। डीजनरेशन का मतलब, डीजनरेशन मतलब वो भी वायलेंस से रिलेटेड ही एक तरह से, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में है तो वायलेंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। कोएज ये कोएज मतलब कि एक तरह से अराजक, डिसऑर्डर, टर्मोइल, और एनार्की, बेडलम, और पेंड पेंडोनियम, पेंडोनियम बोलते हैं गाइस, पेंडोनियम, ठीक है, इसको बोलते हैं। डिग्रेडेशन मतलब कि पतन की तरफ, गिरावट, पतन, ये डिट्यूरेशन, डिक्लाइन, डीके, डिग्रेडेशन, डिबेसमेंट, ये सब करने वाले इसी के जो नेता थे, ये सब कार्य कर रहे थे। तो मतलब कि दैट रीजनल आइडेंटिटी पॉलिसी कमजोर हो गई, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल मुख्य साथी थे, राजनेता थे, सैंक फॉल, चले गए, गिर गए, पहुंच गए कहाँ, खुद करने लगे कॉयज मतलब डिसऑर्डर, डिसऑर्डर करने लगे, और डिग्रेडेशन एक तरह से पतन करने लगे, ये पतन, डी जनरेशन, डी जनरेशन करने लगे। डी जनरेशन मतलब कि गिरने लगे,
गिरने लगे, गिरावट आने लगी, पतन होने लगा। इन्हीं के कंप्लायंस का पतन होने लगा, जो कि पहुँच गए डीप पतन की तरफ पहुँच गए हैं, एक तरह से कह सकते हैं। डिक्लाइन, डीके हिंदी में ना मतलब निकालने में गाइस बहुत ही दिक्कत जाती है। आप जब भी कभी भी सीखिएगा इंग्लिश को, तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखने की कोशिश करिएगा। दिक्कत जाएगी लेकिन आप बहुत अच्छा समझ पाएँगे। हिंदी निकालने में दिक्कत सही जाती है। ठीक है? अब इसके बाद क्या है? अगला कलर चेंज कर देते हैं एंड चलते हैं। द बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, बीजेपी की स्ट्रेटजी हैज बीन इवॉल्विंग ओवर द ईयर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द होम मिनिस्टर अमित शाह हु स्पेंट सेवरल वीक्स इन स्टेट थ्रू द कैंपेन। ओ, ये वैसे सारा लगा है सेंटेंस, यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रामर नहीं लगा। बीजेपी की जो स्ट्रेटजी तो रही, हैज बीन इवॉल्विंग, इवॉल्व हो रही थी ओवर द ईयर, सालों से, किसके आरक्षण में, निरीक्षण में, किसके सुपरविजन में, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन, किसके सुपरविजन में, किसकी निगरानी, सुपरविजन, यहाँ सुपरविजन का मतलब है निगरानी, एक तरह सुपरविजन के यहाँ का मतलब होता है निगरानी। इवॉल्व, सुपरविजन, अभी इवॉल्विंग का मतलब होता है विकसित हो रही है, निरंतर बदल रही है, डेवलप हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, अडेप्ट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, एडवांस हो रही है, एडवांसिंग हो रही है, इस तरह बोल सकते हैं। एंड इसी तरह जैसे ह्यूमंस के एडवांसमेंट हो, सुपरविजन मतलब कि एक तरह से देख रेख, निगरानी में, किसकी निगरानी में, यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह की नज़र में, जिन्होंने ये हु जो है किसके बारे में बताया, ये अमित शाह के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हु हमेशा सब पर्सन के बारे लिए यूज होता है, आदमी के लिए, ह्यूमंस के लिए यूज होता है, और इसलिए यहाँ पे ह्यूमन सिर्फ अमित शाह ही हैं। हु स्पेंड, जिन्होंने बिताया कई सप्ताह इन द स्टेट, स्टेट में, राज्य में, किसके दौरान, रैलियों के दौरान, प्रचार के दौरान, कैंपेन के दौरान उन्होंने बिताया। इसका द, चलिए कलर इधर से चेंज कर लेते हैं। द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स कैपेसिटी एट द, जो पार्टी थी, इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया, अपनी कैपेसिटी, क्षमताओं को बूस्ट किया बूथ लेवल तक, बूथ लेवल जो पोलिंग बूथ होते हैं, जहाँ चुनाव के बूथ, चुनाव डाले जाते हैं, उसी उस लेवल तक अपने आप को एक्सपेंड कर दिया, मतलब कि वहां तक एक्सपेंड कर दिया, मतलब एक तरह से थॉट भर दिया, अपनी जो एक्सपेंड कर दिया अपनी कैपेसिटी को, किस लेवल तक, बूथ लेवल की, कि लोगों को बूथ लेवल, मतलब किसी पार्टी की वोट डालती है तो वो बूथ में जाके डालती है, इसलिए उसे बूथ लेवल कर दिया, कि लोगों के थॉट को उन्होंने, ऐसे लोगों के थॉट, अपनी कैपेसिटी को ऐसा बनाया कि उन्होंने लोगों के माइंड में थॉट भर दिया, और जाके वो बूथ बूथ लेवल पे वोट डालेंगे ज़्यादातर बीजेपी को। पार्टी एक्सपेंडेड इट्स, विकसित कर लिया अपने आप को, अपनी क्षमताओं को बूथ लेवल तक, अक्रॉस, और बूथ लेवल भी कहाँ है, अक्रॉस रूरल, जो ग्रामीण, जो ग्रामीण है, कंट्री साइड, जो ग्रामीण लेवल, कंट्री साइड, अक्रॉस बंगाल, थ्रू अ डेकेड ऑफ सस्टेन्ड वर्क, किसके द्वारा, दशकों के लगातार वर्क से, और बिल्डिंग ऑन बिल्डिंग ऑन इट्स, और ये बना है, बिल्डिंग ऑन किस पर बना है, इस इट्स की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, जो कि इन 2019 में, एंड, और जो जर्नल इलेक्शन, 2019 की जर्नल इलेक्शन, ठीक है, और इसके 2021 की असेंबली, असेंबली की शोइंग, ये यहाँ तक गाइस, ये रहा, यहाँ तक है ये, यहाँ तक। जो अब इसको बता देता हूँ कंप्लीटली। जो पार्टी ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया है, इट्स कैपेसिटी अपने बूथ लेवल तक, अक्रॉस रूरल, कंट्री साइड क्षेत्रों तक, कहाँ के क्षेत्र, वेस्ट बंगाल के, किसके द्वारा, दशकों के लगातार वर्क के द्वारा, ये सारा कैसे बिल्ड कर दिया, बिल्ड किस पे बिल्ड किया, अपने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से, जो 2021 में इन्होंने जनरल इलेक्शन में, जो इन 2000 जो ये सब कैसे वो के लिए अपने लेवल के यहाँ तक कैसे कर लिया, जो ये बिल्ड किया, इन्होंने बिल्ड किया है अपने मजबूत परफॉर्मेंस प्रदर्शन से, इन 2021 के जनरल इलेक्शन में, एंड और 2021 के असेंबली इलेक्शन में, ये शोइंग, जो कि शो कर रहा है, दिख रहा है। अब समझ में आया? द पार्टी हैड इट्स ओन आइडेंटिटी politics capable of countering the टीएमसी बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अच्छा, द पार्टी के पास इसकी खुद की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, खुद की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स क्या है। अब गाइस यहाँ से, अगर यहाँ से देखो, यहाँ से पॉलिटिक्स के बाद यहाँ से गाइस, यहाँ तक गाइस है, ये हो गया सब्जेक्ट, हेड हो गया पजेसिव,
स्टेट ऑफ बीइंग तो नहीं कहेंगे, पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन। जो पार्टी के पास थे इसकी खुद की स्वयं की पहचान, जो पहचान वो कैसी पहचान थी? वो ऐसी पहचान थी कि जो कैपेबल योग्य थी काउंटर, मतलब कि फेस करने के लिए टीएमसी की बंगाली आइडेंटिटी को फेस करने की योग्य थी। ऐसी इसकी ऐसी वो खुद की पहचान, जो बीजेपी की पार्टी है इसकी ऐसी पहचान है, जो ये पहचान केवल योग है जो कि फेस कर सकती है टीएमसी की पहचान को, टीएमसी की बंगाली आइडेंटिटी को, बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को फेस कर सकती है। ऐसी पहचान इनके पास खुद है, ये कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। बीजेपी पॉलिटिक्स इन द स्टेट, बीजेपी की पॉलिटिक्स बीजेपी की पॉलिटिक्स इन द स्टेट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन instance contemporaneous debate around citizen migration and Hindu consolidation। अच्छा, चलिए गाइस इसका भी मीनिंग समझते हैं। बताता हूँ। जी, यहाँ पे पहले मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ इंटेंस का मतलब है तीव्र, अत्यधिक, प्रकट, एक्सट्रीम, फियर, पावरफुल, ग्रिगोरस, अक्यूट। यहाँ पे इसका मीनिंग है। ठीक है। बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है इन द स्टेट में, जो बीजेपी की राजनीति है राज्य में, किस पे खड़ी है? तीव्र, कंटेंटेनियस, कंटेंटेनियस मतलब कि विवाद पे, झगड़ालू, कलह प्रिय, मतलब कंट्रोवर्शियल है, डिस्प्यूटेबल है, एंटागोनिस्टिक है, आर्गुमेंटेटिव है, डिबेटेबल है। जो बीजेपी की पॉलिटिक्स इन स्टेट में वाज कंस्ट्रक्टेड है इंटरेस्ट, तीव्र बहुत ही, और डिबेटिव, कंटेंटेनियस मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट्स पर कंस्ट्रक्टेड है अराउंड। ये जो डिबेट्स है किसके अराउंड है? ये जो डिबेट्स है ये सिटीजनशिप की, नागरिकता के नाम, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है एक राज्य को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, एक देश को छोड़कर दूसरे देश से शिफ्ट हो जाने, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। सिटीजनशिप तो नागरिक हो गए। एंड हिंदू कॉलिडेशन मतलब होता है जो हिंदुओं को का ग्रुप बन जो हो रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि इकट्ठा हो रहे हैं, यूनिफाई कर रहे हैं हिंदुओं को एक तरह से, मतलब एकीकरण हो रहे हैं, समविलय हो रहे हैं, सुदृढ़ीकरण हो रहा है, सुदृढ़ीकरण हो रहा है, सुदृढ़ीकरण। जो वो कैब की पीडीएफ चाहिए तो गाइस बताइए, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। एंड हाँ, कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम्स बताता हूँ इसके। इसका मतलब हो सकता है यूनिफिकेशन कर दिया है, मर्जर कर दिया है, सॉलिडिफिकेशन कर दिया है, एमल एमलगेमेशन कर दिया है, इंटेग्रेशन कर दिया है, एक तरह से एकीकरण कर दिया है। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स से जो स्टेट में वो किस पे खड़ी है? तीव्र बहुत ही स्ट्रांग, और जो कंटेंटेनियस मतलब कि विवादास्पद डिबेट पर खड़ी हुई है। ये डिबेट किसके अराउंड है? किसके आसपास बात हो रही है? सिटीजनशिप की, माइग्रेशन है, हिंदू का यूनिफिकेशन से, मतलब इस कहने का मतलब ये है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स बनी हुई है, ये बनी हुई है एक तरह से कि स्ट्रांग और लगातार डिबेट्स जो हो रही हैं उनकी किन पे खड़ी हुई है? जो डिबेट्स पे खड़ी हुई है, और स्ट्रांग डिबेट्स पे, और विवाद पर डिबेट पे, जो कंट्रोवर्सी डिबेट पे खड़ी है बीजेपी की पॉलिटिक्स स्टेट में। ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, डिबेट्स हो रहे हैं किसके अराउंड? सिटीजनशिप, माइग्रेशन, हिंदू कॉलिडेशन, कॉलिडी कंसोलिडेशन। ओके। ऑल टाइड टू कंट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। आल ये जो सभी हैं, ये आल किसके बारे में बात कर रहे हैं बताओ? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा। इतनी टाइम से मेरा बता रहा हूँ, आप बताइएगा। नहीं पता, चलिए मैं बता ही देता हूँ। आल टाइड मतलब कि इकट्ठा, एक तरह से इकट्ठी चीजें की बात हो रही है टाइड के बारे में, इकट्ठा टाइड। आल टाइड टू कंट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। जो ये सारी चीजें हैं आल्ट, ये टाइड कर देती हैं, इकट्ठ बांध देती हैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल कंट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, एक्शन स्टेप्स सच एज cases measures, the tailored special intensive revision of the electoral polls and changes to the Citizenship Amendment Act CCA। अच्छा,
चलिए यहाँ से हिंदी में मतलब बताने में बड़ी दिक्कत जाती है। यहाँ तक है ये। गाइस समझ लो कि जो बंदा बिगिनर होगा गाइस, वो कैसे इस चीज़ों को समझ पाएगा। मुझे लगता है उसकी तो खोपड़ी में ना जाएगी, जो बिगिनर हो, शुरुआत कर रहा होगा। इतना खतरनाक लिखा है। अब बताता हूँ। एंड ये जो ऑल बता रहा है, ये इन चीज़ों के बारे में बता रहा है, सिटीजनशिप, माइग्रेशन एंड कंसोलिडेशन। ये ऑल टाइड टू कंट्रोलशन इम्यूनिशन। जो ऑल टाइड ये बनाते हैं, ये बताते हैं, ये ऑल टाइड कर रहे हैं, इकट्ठा कर देते हैं, बताते हैं। एक विवादास्पद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, एक कंट्रोवर्शियल विवादास्पद शासनिक स्टेप्स, मतलब कि एक्शंस, स्टेप, मेजर्स, ये बताते हैं। जो ऑल बताते हैं, ये कैसे बताते हैं, सच एज, ये जो मेजर्स कैसे हैं, इन मेजर, ये जो ऑल जो कॉन्ट्रोवर्शियल मेजर्स को बताते हैं, कैसे मेजर, जैसे टॉलरेटेड, टेलर्ड, टेलर मतलब, टेलर का मतलब बना गया अगर वो देखा, वो सुना है, हुँ। ये तो अभी ये तो अभी ट्रेलर है गाय, ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अक्सर मूवी रिलीज़ होने से पहले उसका ट्रेलर लॉन्च होता है ना, उसी तरह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो होते हैं, एसआईआर हुआ था, तो वो एक तरह से ट्रेलर हुआ था, ट्रेलर्ड हुआ था, चेक किया गया था, ट्रेलर्ड हुआ था, जिसका मतलब कि पूरी पिक्चर एक तरह पूरी तरह से नहीं हुआ था, ऐसा समझ सकते हैं। मतलब कि ये जो मेजर्स कैसे मेजर्स है, ट्रेलर्ड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, किसका रिवीजन, इलेक्टोरल रोल्स का, जो लिस्ट होती है वोटर्स की, उसे बोलते हैं इलेक्टोरल रोल्स बोलते हैं। एंड चेंजेस बदल दिया टू द एंड बदल दिया, और बदलाव, और चेंजेस बदलाव टू द सीएए, सिटी सिटीजन सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए। ये अब इसको पूरी तरह से बताता हूँ। लोगों का मानना है, या विपक्षी ऑपोजिशन का मानना है, जो बीजेपी की जो सरकार है, जो बनी हुई है स्टेट में, वो किस पर खड़ी है, बहुत ही डिबेट पर खड़ी हुई है। जो डिबेट कैसे कंट्रोवर्शियल हैं, गहरे हैं। और ये डिबेट किसके बारे में है, ये डिबेट किसके बारे में हो रही है, सिटीजनशिप के बारे में हो रही है, माइग्रेशन के बारे में हो रही है, हिंदू कॉन्सोलिडेशन के बारे में हो रही है। और ये सब कौन ये सब बताते हैं, बाँधते इकट्ठा करते हैं, एक विवादास्पद शासनिक कदम को बताते हैं, कैसे कदम इन्होंने लिए, ये सब बताते हैं। ये सब हुआ किस लिए, ये सब कैसे हुआ, ये जो कैसे कदम बताते हैं, सच एज़ टॉलर्ड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये जो कदम कैसे, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इलेक्टोरल लॉज़ का चेंज इन, ये सच इनकी वजह से जो माइग्रेशन हुआ, सिटीज़नशिप का बवाल हुआ, और हिंदू कोलिशन का विवाद हुआ, इसकी वजह से। अभी मुझे लगता है अभी और अच्छे से बताना चाहिए, थोड़ा इसको मुझे निचोड़ करना चाहिए इसका। चलिए बताता हूँ। बीजेपी की जो सरकार है स्टेट में, वो बनी हुई है, खड़ी है, किस पे खड़ी है, विवादों पर खड़ी है। किन विवादों पर खड़ी है, कि बीजेपी विवाद किन विवादों पर है, सिटीजनशिप, नागरिकता, माइग्रेशन, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे खड़ी है। एंड जो हिंदुओं का यूनिफिकेशन है, हिंदुओं को इकट्ठा करना है, इस पर माइग्रेशन मतलब अलग कर देना, सिटीजनशिप अपने मतलब अपने से ना अपने आप को मतलब सिटीज़नशिप मतलब नागरिकता बता देने की, इसकी ये नागरिकता, जो इसको वोट ना दे तो नागरिकता ही बता दो कि ये नागरिकता ही नहीं है इसके पास, या बांग्लादेश का है, ऐसी बवाल चल ही रहे थे, शायद उन्हीं की वजह से लिखा है। और माइग्रेशन हो गए, हिंदू कोलिशन हो गया, ये सब टाइड करते हैं, बताते हैं ये सब टाइड ये टाइड, ऑल टाइड, टाइड का मतलब कि इकट्ठा बताते हैं, शो करते हैं, जैसे इकट्ठा करते हैं, बाँधते हैं, ये सब बाँधते हैं, कैसे मेजर्स को, ये सारी चीज़ें हैं ना, जो सिटीज़नशिप, माइग्रेशन, हिंदू, ये सब क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि जो ऑल ये कंट्रोवर्शियल मेजर्स को बता रही हैं कि बीजेपी ने कैसे मेजर्स, जो कि ऐसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, एसआईआर हुआ था किनका, इलेक्टोरल रोल्स का, एंड चेंजेस हुए थे सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट में। अब भाई अब नहीं बता पाऊँगा इससे अच्छा। The CAA was deployed as a mobilization tool। जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, इसको तैनात किया गया है मोबिलाइजेशन टूल की तरह। इसे एक ऐसा टूल माना जाए जिससे लोगों को मोबिलाइज कर दिया जाए, एक जगह से दूसरी जगह, मोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट कर दिया। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है गाइस मूवमेंट, एक तरह से मूवमेंट कर दिया। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है
एक तरह से गतिशीलता, सैन्य संचलता है, मतलब डिप्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिवेशन, रिलाइंग, असेंबलिंग, मोबिलाइजेशन टूल की, मतलब कि ये जो कानून था इसका यूज किया गया लोगों को एक जगह से दूसरी जगह को बिखेरने के लिए यूज किया गया, मतलब गतिशीलता करने के लिए, मोबिलाइजेशन टूल के लिए, ये कई सारी चीज़ों के लिए यूज कर, पर्टिकुलरली एमंग द जो ये रूल जो जो एक्ट था किनके लिए पर्टिकुलर यूज किया गया, किनको मोबिलाइज करना था, किनको अलग अलग जगह पे करना था, पर्टिकुलरली एमंग जो कि थे किसके अमंग थे, मटुआ एंड अदर रिफ्यूजीज कम्युनिटी, जो कि मटुआ थी, मटुआ डिमोबिलाइजेशन यूज किया गया है, किसको यूज किया गया, मटुआ एंड अदर, मटुआ कम्युनिटी एंड जो अदर रिफ्यूजीज कम्युनिटीज थी, ये जो टूल का यूज किया गया है, ठीक है। द सी, ये हो गया, चलिए ठीक, यहाँ से द बीजेपीज गेन फॉलोड फ्रॉम कंसोलिडेशन, ये गाइस यहाँ पे बता देता हूँ, रिफ्यूजीज का मतलब होता है गाइस शरणार्थी, पनाहगीर, ठीक है, इनको बोल इंग्लिश में बता देता हूँ, डिस्प्लेस्ड पर्सन, अजाइलम स्पीकर, एक्साइल, फॉगीटिव, इनको बोल देता हूँ, ठीक है। कंसोलिडेशन तो बता ही दिया था, सॉरी। हाँ, प्रवाहित हुआ, बहा, जो बीजेपी के गेंस थे फ्लोड, बीजेपी के गेंस थे वो आए कहाँ से आए, एकीकरण से, हिंदूज वोट के, और अलॉन्ग साइड निर्णायक स्प्लिट इन द टीएमसी मुस्लिम सपोर्ट बेस। अब बताता हूँ guys, क्या हुआ भाई, बीजेपी कमाल की है यार, बताता हूँ। एंड रुकिए, थोड़ा कलर दूसरा ले लूँ, कलर दूसरा लेता हूँ फिर बताता हूँ। द बीजेपीज, यहाँ से यहाँ तक बताना, ठीक है, यहाँ से जो बीजेपी की जो गेंस हैं वो प्रवाह हुए आए बीजेपी के पास, कहाँ से आए, कंसोलिडेशन से, एकीकरण किनका, हिंदू वोट्स का एकीकरण कर दिया, और साथ ही साथ एक निर्णायक अलगाव, अलगाव मतलब स्प्लिट कर दिया किनको, टीएमसी के मुस्लिम सपोर्ट बेस को, जो टीएमसी को, जो मुस्लिम टीएमसी को मुस्लिम लोग सपोर्ट कर रहे थे, उनको अलग अलग कर दिया, और अपने आप जो हिंदूज को एक साथ कर दिया, जो कि हिंदू सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी का, और जो मुस्लिम सपोर्ट कर रहे थे, जो मुस्लिम सपोर्ट बेस था किनका, टीएमसी का, उनको अलग अलग कर दिया है, ये एक निर्णायक एक तरह से। अब इसको मतलब बीजेपी का जो ये सब गेन हुआ, जो गेन किया, कहाँ से, कंसोलिडेशन, हिंदू वोट को एकीकरण से इन्होंने गेन किया है, और इसके साथ साथ इन्होंने निर्णायक स्प्लिट अलग कर दिया है टीएमसी की मुस्लिम बेस को, बेस में डिसिसिव स्प्लिट, जो स्प्लिट किया है, स्प्लिट आया है, अलगाव कर दिया, अलग अलग कर दिया है, ये कर दिया है टीएमसी की जो मुस्लिम बेस, मुस्लिम सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। स्प्लिट मतलब विभाजित कर दिया, बांटना, दरार कर दिया, हिंदी में बता दे रहे हैं, इंग्लिश इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ। इसका मतलब पांच, मैं अभी मैं बताता हूँ गाइज, मैं हर बार आपको सभी वर्ड के 5 सिनोनिम्स बताता हूँ। इसका एक सिनोनिम्स, डिवाइड, सेपरेट, सीवियर, ब्यूरीफे सॉरी, बिफरकेट, पार्टीशन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी 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 बॉयज। Now that the party has created his history in West Bengal, the governance challenges before it can't be overstated. अच्छा, अब गाइस मैं आपको एक क्वेश्चन, अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, यहाँ पे मैं ये जो इट है, सॉरी, ये मैं थोड़ा हिंट भी दे दूंगा, द गवर्नमेंट के चैलेंजेस और ये इट, इन दोनों में से ये कांट कांट बी, इन जो कांट बी और स्टेट है, ये जो प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट जो है किस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है, इट का है या द गवर्नेंस गवर्नेंस चैलेंजेस का है, बताओ गाइस, नहीं समझ में आ रहा है। नाउ मैं बताता हूँ, नाउ दैट अब नाउ दैट अब पार्टीज है ने क्रिएट किया है इतिहास इन वेस्ट बंगाल में, द गवर्नेंस चैलेंज, जो सरकार चलाने में जो चैलेंजेस, परेशानियां थी, बिफोर इट, बीजेपी के सामने थे, अब इनको ओवर स्टेट नहीं किया, कांट भी ओवर स्टेट नहीं किया जा सकता,
ओवर स्टेट मतलब कि किसी की वैल्यू एक लेवल तक है, अब वो उस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब और बढ़ा चढ़ा के नहीं किया जा सकता चीज़ों को एक तरह से, मतलब इसका एक सिनोनिम्स कह सकते हैं, एग्जेजरेटेड एक्सेजरेटेड इसका मतलब हो सकता है। तो नाउ दैट द बीजेपी हैज क्रिएटेड हिज हिस्ट्री इन वेस्ट बंगाल, द गवर्नेंस चैलेंज बिफोर इट किसके, आप बताता हूँ जो गवर्नेंस चैलेंज, ये जो चैलेंज का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, ये कांट बी, क्योंकि नाउ दैट की तो कंजंक्शन हो गया, द पार्टी हैज क्रिएटेड हिज हिस्ट्री, इसमें कुछ है ही नहीं है। एंड द गवर्नेंस चैलेंज, जो गवर्नेंस के सामने परेशानियां, जो गवर्नेंस सरकार चलाने में जो परेशानियां आ रही थी बीजेपी के सामने, उनको और बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा जा सकता है, उन समस्याओं को और बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा जा सकता है। द टारगेटेड, ये जो टारगेट असेसिनेशन का guys मतलब समझे, असिसिनेशन, आशीष मतलब कि हत्या, राजनीतिक हत्या, मर्डर, लिक्विडेशन, ह्यूमस होमिसाइड, एलिमिनेशन, एक्सक्यूशन, ऐसा कर सकते हैं, क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं, हत्या, राजनीतिक हत्या, मतलब कि द टारगेट एसोसिएशन ऑफ द की, अच्छा, हत्या, यहाँ पे हत्या नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग हत्या ना समझिए, एक तरह से ये कॉन्टेक्सुअल मीनिंग में बताऊंगा, क्योंकि आप कभी भी किसी वर्ड के एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं याद कर सकते, आपको आसपास के शब्दों से कॉन्टेक्स्ट से समझना होगा कि अच्छा वो किस मीनिंग से रिलेट कर रहा है। अगर आपको 10 अक्षर 5 अक्षर आगे पढ़ रहे हैं, अगर वर्ड पढ़ रहे हैं, आप 5 अक्षर वर्ड जो है पीछे पढ़ रहे हैं, तभी आप इसका मीनिंग बता पाएंगे। जो जो टारगेट एसोसिएशन था ऑफ कीस हेल्पर ऑफ द मिस्टर, हाँ, अधिकारी एंड वॉयलेंस, बताते हैं गाइस, थोड़ा पानी पी लें। गाइस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फिर से मेरे को मिला, अब आपसे पूछूंगा, ठीक है? कमेंट में बताइएगा, जिसको जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए या इसको पूरा पेस्ट कॉपी कर लीजिए करिएगा, एंड दिस पे इसको फिर इसको भेजने के बाद इसके नीचे लिख दीजिए करिएगा कि आपने समझे कि नहीं समझे, आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, नहीं वैसे भी नहीं बता पाएंगे तो मैं तो बता ही दे रहा हूँ। द टारगेटेड, जो टारगेटेड, जो लक्षित हत्या थी ऑफ किसके, मुख्य सहायक ऑफ, मुख्य सहायक, ऐड का मतलब है, ऐड का मतलब होता है हेल्प, हेल्प कर, मुख्य सहायक ऑफ मिस्टर अधिकारी, और जो जो टारगेटेड हत्या थी, उसकी टारगेटेड हत्या थी कि मुख्य सहायक मिस्टर अधिकारी की, जो टारगेटेड हत्या थी किसकी, मुख्य मुख्य सहायक, सहायक किसके सहायक, मिस्टर अधिकारी की, उनकी टारगेट हत्या, और वायलेंस, वायलेंस दैट हैज, जिसने जकड़ लिया है मैनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट को, जकड़ लिया। गाइस वाह क्या लिखा है गाइस, एक ये रहा सब्जेक्ट, एंड मैं बताता हूँ इसको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, तो आप समझ नहीं पाएंगे, मुझे पता है। यहाँ से यहाँ तक तो बता दिया था, यहाँ तक बता ही दिया था, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, चलिए। सो ये जो टारगेटेड एसोसिएशन, असैसिनेशन, टारगेट असैसिनेशन, असैसिनेशन है, और ये जो इसको यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से दूसरा कलर यूज करते हैं, यहाँ से ग्रीन, आपका अरे यार समझाने नहीं देता, एंड पे ठीक है, फिर मैं इसे अच्छे डिटेल समझाऊंगा, थोड़ा इसको मार्क कर दूं, फिर आप जल्दी समझ ज़्यादा बेहतर ही समझ पाएंगे। लुक एट गाइस, यहाँ पे क्या रूल लगा है मैं बताता हूँ। द टारगेटेड हत्या थी किसकी,
द टारगेट हत्या और द टारगेट असिसिनेशन का मतलब होता है हत्या। जो लक्षित हत्या थी किसकी? सहायकों की। किसके सहायकों की? मिस्टर मधुरी के सहायकों की। और वॉयलेंस, जो वॉयलेंस था, जिसने मेन सब्जेक्ट जो है ये, वाह क्या वाह लिखा गाइस, मैं पढ़ने में मजा आ गया आज इसको पढ़ने में। द टारगेटेड हत्या थी ऑफ की एड ऑफ मिस्टर अधिकारी एंड और द वॉयलेशन दैट है, जिसने जकड़ लिया था बहुत सारे हिस्सों को स्टेट के। आर इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव आर इंस्ट्रक्टिव का मतलब समझेगा इस आर ये जो ग्रिपल्ड मतलब एक तरह से जकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया। अब इसका चलो मीनिंग बता देता हूँ फटाक से, 5 सिनोनिम्स है। क्लच्ड, मेस्मराइज्ड, इनग्रॉस्ड, सीज्ड, फैसिनेटेड, इसके मतलब होंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्टिव मतलब कि मतलब कि ये अभी उद्देश्य इसका बहुत सारे इसके इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल, इनलाइटनमेंट, एक्सप्लोरेटरी, इल्यूमिनेटिंग, ये सब कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो पहले जो टारगेट हत्या है और ये वॉयलेशन है जो स्टेट में स्टेट को जकड़ लिया है, ये क्या है? इंस्ट्रक्टिव है। इंस्ट्रक्टिव का मतलब है उद्देश्यात्मक है। पहला उद्देश्य यही होना चाहिए, मतलब कि पहले इनसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये टारगेट हत्या है, इसकी जो सहायक है मिस्टर मुदरिक और वायलेंस जिसने जकड़ लिया है देश देश के सॉरी स्टेट के कई सारे हिस्सों को, जिसका ये सबसे पहले उद्देश्य होने चाहिए, इंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए, सूचनात्मक होनी चाहिए, एक तरह से ये इंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। एंड दीज स्टेट नीड अ न्यू विजन फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। और द स्टेट को ज़रूरत है एक नए विज़न की। विज़न मतलब कि सोच की। किसके लिए सोच? किस तरह की सोच की? डेवलपमेंट की सोच, प्रोग्रेस की सोच की ज़रूरत है। बट द द रीस्टोरेशन मतलब कि पुनः प्राप्त करना। द रीस्टोरेशन मतलब कि पुनः चीज़ रीस्टोर करना। मोबाइल में होता है ना रीस्टोर करना, वो वापसी जब आप डिलीट कर देते हैं तो ये ट्रांस में चला जाता है या बिन में चला जाता है, फिर आप वहाँ से रीस्टोर कर लेते हैं। इसी तरह द रीस्टोरेशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इज़ द मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी फॉर ऑल। जब से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर का रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा अर्जेंट प्रायोरिटी प्रमुख है सभी के लिए, यहाँ पे कह रहा है। सो गाइस, वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो गाइस कैसा लगा, मैंने कैसे समझाया, मेरे को कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर और भी कुछ लगे आपको कि वोकैबुलरी की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ। आपको चाहिए कि मैं ग्रामर पढ़ा दूँ तो आप कहिएगा, मैं ग्रामर भी पढ़ा दूँगा इसी चैनल पे। सो इस गाइस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करे बिना ना जाना, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है, समझ लो गाइस।